हम पहुंच गए मेरी जान, पहुंच गए। अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं छुएगी। अब तुम्हें दुनिया की कोई तकलीफ नहीं छुएगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, हटो पीछे। चुप हो जाओ। क्या हुआ? चुप हो जाओ, रोना बंद करो। ये कौन सी जगह है? कहाँ है हम? जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकेगा वहां। चाहे तुम जितना चिल्लाओ, मदद के लिए पुकारो, लेकिन यहां तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। मुस्तफा, तुमने ये क्या किया? मैंने वही किया जो मैं काफी दिन से सोच रहा था। मैंने एक प्लान बनाया है। अब तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूं और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। और अब जल्दी हम दोनों एक हो जाएंगे। हैचर ने मेरी पीठ पर वार किया। कहाँ है हम? घबराओ मत, हम यहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। सही वक्त देखते ही यहां से चले जाएंगे। देखो, बैठ जाओ। मुस्तफा प्लीज मुझे जाने दो। इसके साथ साथ हमारी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आज के बाद हमारे बीच और कोई नहीं आएगा। हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मौत भी जुदा नहीं कर सकती। वहां बैठ जाओ फातिमा गुल। छोड़ो, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। हाँ, बिल्कुल रोक सकता हूं। फातिमा गुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। तुम्हारा फोन कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा फोन? नहीं पता। क्या फातिमा कुल दूसरे ऑफिस में है? नहीं, वो बाहर गई हैं। क्यों? वो तो नहीं पता। कोई लेने आया था और वो चली गई। उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। कौन आया था उसे लेने के लिए? वही आदमी जो आपके साथ आए थे। मगर हम तो अकेले आए थे। लेकिन आपके बाद वो अंदर आया और कहा कि मैं इनके साथ हूँ। फातिमा गुल भी उन्हें जानती थी। उसका भाई आया था क्या? नहीं, मैंने उन्हें पहली बार देखा है आज। कादिर भाई हो सकते हैं। उनकी उम्र 40-50 साल थी क्या? नहीं, जवान दुबला पतला आदमी, नीली आंखें। कब गए थे वो लोग? काफी देर पहले। जैसे ही मिस्टर करीम अंदर गए उसके बाद। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त उसका फोन बंद आ रहा है। ये था क्या? हाँ, खुदा की लानत हो इस पे। जल्दी से पुलिस को कॉल करो। पता नहीं, फातिमा गुल खुद ही खड़ी होकर उनके साथ चली गई। अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही खत्म कर दिया होता। मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। लेकिन मौत से तो तुम्हें निजात मिल ही जाएगी। अब मैं तुमको सबसे बड़ी सजा दूंगा। फातिमा गुल को छीन लूंगा मैं तुमसे। अब वो मेरे साथ रहेगी, सिर्फ मेरे साथ ही, जहां उसको रहना चाहिए। फातिमा गुल अब सिर्फ मेरी है, सुन लिया तुमने? आज के बाद हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। और अगर मैं मर गया तो वो भी मेरे साथ मरेगी, समझ गए? कमीना, वो कह रहा है कि हम दोनों एक साथ मरेंगे। उसने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक साथ मरेंगे। उसने कहा मेरी बहन को मार देगा। आपने सुना? उसने कहा वो मार देगा मेरी बहन को। अल्लाह खैर करेगा। राहिमी, तुम अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो मेरे बच्चे। यही है।
तुम मुझसे नहीं बच सकते मुस्तफा। करीम आराम से। बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। हाथ उठाया उसने, हाथ उठा लिया उसने मेरी बहन फातिमा गुल पे। नो! करीम संभालो अपने आप को। इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। अब उसे दुनिया की कोई करीम, ताकत आराम नहीं से, बचा सकती करीम। मुझसे। करीम सब्र से काम लो। यहाँ देखो, इसे बेहोश कर रहा है। नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही। रिवाइंड करो, शायद कुछ नजर आ जाए। HR34 या HP सही नजर नहीं आ रहा। देखा आपने, उसने जबरदस्ती मेरी बहन को उठाया और बेहोश कर दिया उसने। आखिरी अल्फाज नजर नहीं आ रहे। शायद 2 लगता है। मैंने कहा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मिलते जुलते नंबर्स की चेकिंग का ऑर्डर दे दें। मैं अभी ऑर्डर जारी करता हूँ। सब ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। ग्रे लियाना HB 98643। आखिरी नंबर समझ नहीं आया। इस तरह की नंबर प्लेट ढूंढो, आखिर में 5, 3 या 7 होगा। जल्दी मुझे इतला दो। वो मेरी बहन को कहाँ ले गया, कहाँ ले गया? उफ। करीम, करीम कहाँ जा रहे हो तुम? पापा आप मुझे मत रोके, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे मुस्तफा की बीवी आंसू से बात करनी है। अच्छा, मैं भी चलूंगी। आप राहिमी के पास रुके, उसे अकेला मत छोड़े आप। करीम, रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगी, इस पर और तहकीकात की जा सकती है। ठीक है ऑफिसर, मैंने सब सेव कर दिया है। हेलो उमर, हमें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी फौरन, क्योंकि हमें फातिमा गुल का फोन ट्रेस करना है। क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे प्लीज? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात है, शायद उसकी जान को भी खतरा हो। मुस्तफा छोड़ दो मुझे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चुप रहो छोड़ो। फातिमा गुल, चिल्लाओ मत। मजबूर मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। आराम से बात करो तुम मेरे साथ, समझ गई तुम? बिल्कुल पहले की तरह, जैसे ये तूफान कभी नहीं आया था। तुम देख लेना, वो लोग ढूंढ लेंगे। कभी भी नहीं। तुम ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। वो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं पकड़ सकते मुझे अब। खुशफहमी है, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, मेरी दुल्हन। अगर मैंने पैसे जमा किए होते तो मैं जल्द ही अपना घर बनवा लेता। हम कुछ ही महीने में शादी कर लेंगे। फिर तुम्हें रात रात को मुझे छोड़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। उस रात, काश तुम मुझे नहीं मिलने आई होती उस रात। मैं अपने हाथों से घर बना रहा था, मैं हमारा घर अपने हाथों से बना रहा था। मैंने ये सोचा था कि समंदर के पास हमारा घर होगा और तुम मेरी पसंद का खाना बनाओगी। काश तुम मुझसे दूर नहीं गई होती, काश के ऐसा हमारी जिंदगी में हुआ होता। ये सब उस रात की वजह से हुआ है, सब कुछ करीम की वजह से हुआ है। करीम ने मुझे तुमसे दूर नहीं किया, तुम खुद मुझसे मुंह मोड़ के गए थे। हाँ, यही तो गलती हो गई मुझसे। काश मैं कभी ऐसा ना करता। तुमने मेरी आंखों में देखा और मुझसे मुंह मोड़ के चली गई, और तुमने उस आदमी से शादी कर ली जो वाकई में एक गुनहगार था। तुमने मुझे दुख पहुंचाया, सिर्फ एक बार नहीं। यहां पे जो भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दुख मिले हैं, ये तुम जानती हो फातिमा गुल। तुमने बहुत सारे जुर्म किए हैं मुस्तफा, और अब तुम फिर पकड़े जाओगे। नहीं, यहां कोई नहीं आ सकता। हाँ, सुन लिया तुमने? तुम्हारी सजा दुगनी हो जाएगी मुस्तफा। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मैं खुद बात मैं करूंगी कोई पुलिस। बच्चा नहीं,
जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना सको, समझ गई? यकीन करो मेरी बात का, मैं खुद जाऊंगी, पुलिस से बात करूंगी कि तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। छोड़ दो मुझे मुस्तफा, मान लो मेरी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम यही सब कुछ करते रहोगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुस्तफा, तुम क्यों नहीं समझते? वो सिर्फ तुम थी फातिमा गुल। तुमने मुझसे बदला लिया जिसकी वजह से मैं कातिल बन गया, और तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी। और अब तुम यहाँ से जाने के बाद पहले की तरह बदला लेने की कोशिश करोगी मुझसे। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे मुस्तफा। तुम भीख मांग रही हो वापस जाने के लिए? तुम उसको बचाने के लिए मेरे सामने रो रही हो। फातिमा गुल, क्या तुम उस आदमी से प्यार करती हो? हाँ बताओ फातिमा गुल, जवाब दो। बताओ, क्या तुम उस आदमी से प्यार करती हो फातिमा गुल? जवाब दो प्लीज, मुझे बताओ फातिमा गुल। जवाब दो। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो फातिमा गुल को अगवा करने के लिए जा रहा है? तुम्हें उसका कुछ बर्ताव अजीब सा नहीं लगा? मुझे कोई शक होता तो मैं भागती ना फिरती। अब तुम उसे बचा नहीं सकोगी। देखो, सच सच बताओ मुझे। मैं कहता हूँ कि फातिमा गुल को वो कहाँ लेके गया, मुझे ठीक ठीक बताओ। मुझे नहीं पता। वो मार देगा फातिमा गुल को। मेरी बात को समझो, मुस्तफा पहले जैसा नहीं रहा। वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जिद मत करो, मेरी बीवी की जान खतरे में है। सच बताओ मुझे। आराम से, शोर मत करो, पुलिस स्टेशन है। जवाब दो, वो कौन सी जगह है जहां मुस्तफा उसे लेके गया है? मुझे नहीं मालूम। मुझे आंसू नलचाली से बात करनी है, मैं उसका वकील हूँ। वो अंदर किसी से बात कर रही हैं, आप इंतजार करें। कौन मिलने आया उसे? करीम अलगाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गया होगा। उसके पास ना तो कोई जगह है और ना ही रिश्तेदार। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। ऐसा कोई नहीं जो उसकी मदद करे या उसे छुपाए। जैसा कि तुम जानते ही हो कि उसे मेरी और अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। वो तो वही होगा जहाँ उसे होना चाहिए। अब वो अपनी दुनिया में है। आवाज बंद करो। आराम से। देखो प्लीज मुझे बताओ, कोई तो ऐसी जगह होगी ना, शायद तुम्हें किसी जगह के बारे में उसने बताया हो। याद करो प्लीज। देखो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगा। मुझे ज्यादा तंग मत करो, समझे तुम? आप सुन रहे हैं? 2211 आप सुन रहे हैं? 2211 मैं सुन रहा हूँ। वही मॉडल इस और इसी रंग से मिलती जुलती नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिली है। अच्छा, सम्राट कज़ाबाली 34223 BT। दूसरी गाड़ी है हमदी यंदारी BT 223। आखिरी गाड़ी है 9865 HB 34 यशरान होल्डिंग। इन नंबर यही है की जो सारी आखिर में गाड़ियाँ हमें मिली हैं। अली बेहतर कौन? नहीं मुस्तफा, वो यशरान होल्डिंग में काम करता है। यशरान होल्डिंग की गाड़ी की छानबीन करें। जी मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है? वो यशरान का आदमी है, उन्होंने ही भगाया होगा। उफ खुदा, ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। कुछ नहीं होगा। अरे यार, इस बार तो बहुत बुरे फंसे हैं हम। मुझे यकीन है वो पकड़ा जाएगा। मेरे खुदा, उफ, पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या फिक्रमंद। देखो, अपने जज्बात पर काबू रखो, कुछ भी मत बोलना।
मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरी बात सुनो, जल्दी से जाओ, सारे गेट्स बंद करो, जल्दी करो। आखिरी ट्रक किस वक्त गया यहाँ से? भाई यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन बंद है 4 महीने से। यहाँ से तो कोई ट्रक बाहर ही नहीं गया। आज यहाँ से एक ट्रक गया है और मुस्तफा नाम का आदमी उस ट्रक में मौजूद था। भाई मैं सच कह रहा हूँ, आप कहते मैं आपको लिस्ट ला के दिखा सकता हूँ। मुझे फोन लिस्ट ला के दिखाओ। वो यकीनन फिर इनमें से किसी एक में होगा। आप लोग जाएं, उस तरफ देखें, कोई जगह रह ना जाए, जल्दी करें, सारी जगह देख लो, वहां भी देखो। इन सब ट्रक्स के दरवाजों को अनलॉक करो अभी फौरन। मेल्टम मैम, पुलिस आई है। हाँ मैंने देखा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, देखते हैं। बहुत हो गया, रोज एक नया ड्रामा। पुलिस यहाँ क्यों आती है? ये तुम्हारे आदमी की वजह से हुआ है। सलीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा यहाँ नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ होगा। हम इस कंपनी के मालिक को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम रिशाद यशरान है। उन्हें क्यों? वो कहाँ गए हुए हैं? वो इस वक्त एक बहुत खास मीटिंग में है। मैं उनका वकील हूँ। बात क्या है? आपकी कंपनी की गाड़ी एक जुर्म में इस्तेमाल हुई है। क्या मतलब है आपका? कौन सी गाड़ी? कौन इस्तेमाल करता है वो गाड़ी जिसका नंबर 35 HP 9865 HU है? वो तो हमें नहीं पता, मुझे अपने स्टाफ से पूछना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ ऑफिसर, मैं आपकी मदद करूं? ऐ खुदा मुझे हिम्मत दे। हमें सच जानने का पूरा हक है। मैं अपने लोगों से पूछता हूँ। किस जुर्म की बात कर रहे हैं आप लोग? शायद हमें कुछ पता हो इस बारे में। मुस्तफा नलचाली जबरदस्ती ले गया फातिमा गुल अलगास को गाड़ी में। यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ गए? जानती हो, उस रात को मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा था। बाद में पता चला कि वो करीम था। मुझे इसका चेहरा याद है। उस वक्त मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम्हें वहां देखा मैंने, गैर मर्द से बात करते हुए। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे वो रात दोबारा याद मत करवा मुस्तफा, मैं उस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं बहुत गुस्से में था, सोचा कि सुबह मिले बगैर ही तुमसे चला जाऊंगा, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी, लेकिन तुम नहीं आई। तुम नहीं आई। बस करो। इसके बाद जब मैंने करीम का चेहरा देखा तो तब मुझे याद आया कि तुम इसी आदमी से बातें कर रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि तुमने। मैं जिन हालात से गुजरी हूँ उसके बाद मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम यकीन करो या ना करो। और अब यही सच है कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो और नहीं होगे। हाँ, क्योंकि हम दोनों पर जुल्म हुआ है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? उस रात सबकी असलियत सामने आ गई। तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हो? बोलो, क्यों नहीं समझ रही तुम मेरी बात को? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए मुझे अपनी जिंदगी से दूर रहना पड़ा। ये तुम्हारी सोच है। तुम कातिल बन गए, गुनहगार बन गए,
कैसे जिंदा हो तुम इस बोझ के साथ? मैं जानती हूं कि तुम कातिल हो मुस्तफा, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में सुकून नहीं चाहते हो, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन तो आजादी मिलेगी इस तकलीफ से मुझे। लेकिन तुमने शादी तो कर ली है ना। करीम उनमें से एक नहीं है। वो वहां पर मौजूद था और उसने इकरार किया था सब लोगों के सामने। यह मामला अभी तक कोर्ट में है, लेकिन तुमने इसे सजा से बचा लिया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हम बहुत खुश हुए आपके प्रेजेंटेशन से। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। आज से 10 साल पहले इसकी मंजूरी मिलने वाली थी, हमें अपने कदम पीछे करने पड़े। इस प्रोजेक्ट में कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं होगा, मैं पहले ही इजाज़त ले चुकी हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है। अब आप लोग बताएं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जरा टेलीफोन करना है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप पहले ही देख चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हाँ बोलो। भाईजान, अभी आपको ऑफिस आना होगा। ये बताओ हुआ क्या है? मुस्तफा ने अगवा कर लिया फातिमा गुल को। ऐ मेरे खुदाया। और पुलिस ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उन्हें लगता है कि इसमें हमारा भी कोई हाथ है। जिस गाड़ी में मुस्तफा ले गया है फातिमा गुल को, वो हमारी कंपनी के नाम है। वो इस वक्त गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। मुस्तफा ने हद कर दी है, इस बार नहीं बचेंगे हम लोग। वो पागल आदमी जाते हुए सब कुछ तबाह कर गया। ये काम इन लोगों का ही है, देखिए कैसे रंग उड़ गया इनका। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो, सोचो नहीं, निकलते हैं बस। चलो चलो। ये कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है भाग रहे हैं। सलीम, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। कुछ देर रुकना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही घूम रहे थे। क्या बकवास आई है? ऑफिसर, फातिमा गुल के केस में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तुम आंखें खुली रखना। एंडर खातून, आप तो चुप हो जाइए, पहले ही माहौल अजीब हुआ है। क्या कह रही थी? देखिए, मैं भी एक वकील हूँ। मिस्टर ऑफिसर, फातिमा गुल का अगवा होना शायद इस ज्यादती वाले केस की एक कड़ी ही हो। मेरा दावा है कि मैं सही कह रही हूँ। वो कैसे? मेरे ख्याल है इसका इल्जाम सही है। अगर आप समझते हैं कि मुस्तफा ने फातिमा गुल को यशरान की गाड़ी में अगवा किया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि इन सब से भी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आराम से, आराम से। क्या कहना चाह रही हैं आप? मुस्तफा को हमने नहीं, आपने रखा है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा आदमी है और वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं ऑफिसर। रिशाद इशरान से किसी की बात हुई? हाँ, वो आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो दोबारा थाने चलते हैं। अच्छा, उस आदमी का कुछ पता चला जिसे ये गाड़ी दी गई थी? वो आज नहीं आया। आप लोग ऐसा करें, अपने घर का एड्रेस हमें लिखवा दीजिए, हम खुद आ जाएंगे वहाँ। मैं कोशिश करता हूँ, वो हमारे साथ ही आ जाएगा, अगर कोई एतराज ना हो तो। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, आप भी चले। कुछ पता चला? हमें कुछ देर पहले ही कोर्ट से इजाजत मिली है और पुलिस वाले अब फातिमा गुल की कॉल को ट्रेस करना शुरू कर देंगे। हाय, इंशाल्लाह। इस तरीके से मिल जाएगी ना फातिमा गुल? मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी। और उन दूसरे लोगों का कुछ पता चला? हाँ, वो सबको लेकर आएंगे। और मुस्तफा ने जिसके फोन से मैसेज किया था करीम को, वो भी पीछे है ना उनके? मैं जानता हूँ कि वो भी साथी है उनके। करीम बेटा, उसको कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। देखो, पुलिस वाले तलाश में है ना उसकी। करीम, तुम हौसला मत हारना, सब्र करो। फातिमा गुल मिल जाएगी हमें। मुस्तफा कुछ नहीं कर पाएगा उसे, उससे पहले ही उसे पुलिस पकड़ लेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और हिम्मत रखो। तुम कुछ भी बुरा नहीं सोचो मेरे बेटे। देखो, अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा तुम्हारे साथ। हौसला करो। हाजर ने अपना बयान दे दिया है क्या? हाँ, उसे वो लेकर गए। अल्लाह खैर करे। मैं शुरुआत में तो कुछ भी नहीं समझी थी,
उसका बर्ताव नज़रअंदाज करती गई मैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा था। वो रात में डरकर उठ जाता था, जैसे कि कोई बुरा ख्वाब देखा हो। सर से पैर तक पसीने में नहाया हुआ, उसका रोना। मैं अक्सर उसे पूछा करती थी कि क्या हुआ है, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर शक होने लगा था। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वो बुराल की कब्र पर रो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि उसी ने कत्ल किया है। उसने तुमसे खुद कहा? हाँ, उसने कहा कि वो एक हादसा था। वो उस रात कश्ती में सैर कर रहा था जब उसने करीम और बुराल को लड़ते हुए देखा। वो भी किनारे पर आया। करीम के जाने के बाद वो बुराल के करीब गया। बुराल उसे देखते ही रोने लगा और फिर उसे कहा कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो। वो पीछे पड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था, जिसकी वजह से बुराल गिर गया और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया। वहाँ ज़मीन पर शायद कांच के टुकड़े या कुछ और पड़ा हुआ था। वहाँ जो भी हुआ, उसका यही कहना है कि उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया, वो एक हादसा था। वो डरकर वहाँ से भाग गया। मुझे तो यही बताया था। मैं तो बस यही जानती हूँ ऑफिसर। मैंने सोचा था कि मैं खुद से सजा दूंगा इसे, लेकिन मैंने पहले तो कुछ नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मार दूं उसे। मैंने इसे भगाने के लिए मुक्का मारा। एक हादसे के सिवा ये और कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने करीम पर हमला जानबूझकर ही किया था। इसने फोन पर कहा था कि तुमसे प्यार करता हूं, और मैंने सोचा कि इसकी जान ले लूं, लेकिन बाद में लेकिन मैंने सोचा कि मौत से तो निजात मिल ही जाएगी, लेकिन इसकी सजा मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। लेकिन इतना दर्द मैं उसे कैसे दूं फातिमा गुल? ऐसा क्या है जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो? हटो। ये लो, पानी पी लो। पियो। नहीं चाहिए मुझे। हाथ खोलो मेरे। पी लो। हटो पीछे, हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं फातिमा गुल। मुझे एक और गुनाह से क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे इसी मिट्टी में दफन होना है। लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम मेरे साथ चलोगी, बिल्कुल, अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में भी एक साथ। याद रखो कि इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और हम एक साथ मरेंगे। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी गन उठाओ और मार दो तुम मुझे। वैसे भी तुम्हारे लिए किसी को मार देना कौन सी नई बात है? करीम को भी तो तुमने ऐसे ही मार के खून में लथपथ छोड़ दिया था ना। तुम्हारी मौत से करीम को इतना दुख नहीं पहुंचेगा। तो क्या करूं इसे दुख पहुंचाने के लिए? हाँ, जरा सोचने दो, जरा सोचने दो। मैं इसे सबसे दर्दनाक सजा दूंगा। जा